गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं गौतम कुमार यूट्यूब के डिजिटल वेब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं रिवर से संबंधित कुछ जानकारियों को आप लोगों के साथ साझा करूंगा, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह अत्यंत ही उपयोगी होता है और सभी एग्ज़ाम में कुछ न कुछ सवाल नदी से संबंधित ज़रूर आता है, तो उसको हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ रिवर। रिवर क्या है? तो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ डिफिनिट चैनल इन डिफिनिट डायरेक्शन नेचुरली इज नोन एज रिवर। तो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ डिफिनिट चैनल इन डिफिनिट डायरेक्शन नेचुरली इज कॉल्ड रिवर। तो किसी निश्चित मार्ग से निश्चित दिशा में प्राकृतिक रूप से जल के प्रवाह को नदी कहते हैं। अब नदी में कुछ चीज़ें आपको जानना होगा। सबसे पहला बात जो जानना है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बात नदी से संबंधित जो आपको जानना होगा वो है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? ठीक है, ओरिजिन का मतलब होता है बर्थ प्लेस। ओरिजिन मीन्स बर्थ प्लेस ऑफ रिवर। बर्थ प्लेस ऑफ रिवर। दूसरी बात मतलब जहाँ से नदी की उत्पत्ति होती है उसे बर्थ प्लेस कहा जाता है, उसी को ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, जैसे गंगा का ओरिजिन गंगोत्री है। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट, ओरिजिन के अलावे और क्या जानना है आपको? ओरिजिन के अलावे आपको जानना है माउथ। तो व्हाट इज़ माउथ? मुहाना, हिंदी में इसको मुहाना कहते हैं, माउथ। एंड पॉइंट ऑफ रिवर। एंड पॉइंट याद रखिएगा। अंततः नदी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर वाटर का फ्लो होता है, जल का प्रवाह होता है। हाईलैंड से लोलैंड की ओर जल का प्रवाह होता है। तो अंततः नदी किसी सागर में, किसी झील में या किसी नदी में मिल जाती है, तो उस अंतिम बिंदु को माउथ कहा जाता है, मुहाना कहा जाता है। इसके अलावे और क्या जानना है आपको? तो ट्रिब्यूटरी जानना है। क्या जानना है? ट्रिब्यूटरी। सहायक नदी क्या होता है? सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी। देखते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरी सहायक नदी। तो कोई भी छोटी छोटी नदी जो किसी मुख्य नदी में अपने जल को गिराती है, जो किसी अन्य नदी में अपने जल को गिराती है और जिससे मुख्य नदी के जल के आयतन में वृद्धि होता है, उसके अपवाह क्षेत्र में वृद्धि होता है, उसे क्या कहा जाता है? सहायक नदी कहा जाता है। अब एक सहायक नदी और मुख्य नदी के संपूर्ण क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। बेसिन को ही कैचमेंट एरिया भी कहा जाता है। बेसिन को ही कैचमेंट एरिया भी कहते हैं, अपवाह क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे आप लोग जानते हैं गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, दामोदर बेसिन, अजय बेसिन, शंख बेसिन, कावेरी बेसिन, ये सब आप लोग सुने होंगे। तो ट्रिब्यूटरी। इसके अलावे नेक्स्ट जो टर्म आता है डिस्ट्रीब्यूटरी की। नेक्स्ट जो टर्म है डिस्ट्रीब्यूटरी की, वितरिका की बात करते हैं हम लोग। वितरिका की बात की जाती है। तो वितरिका क्या है? वितरिका अंतिम अवस्था में नदी, यानी मुहाने वाले क्षेत्रों में नदी के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव हो जाने के कारण, अपने मार्ग में ही जमाव हो जाने के कारण, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कम हो जाता है, ढाल कम हो जाता है, तो नदी का स्पीड कम हो जाएगा, वेग कम हो जाता है, जिसके कारण जो है नदी सेडिमेंट को अपने स्थानों में ही जमा कर देती है, जिसके कारण इसकी जो मुख्य धारा है वो कई शाखाओं में विभाजित होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है ना। डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है, वितरिका कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी। और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटरी यानी जो कई शाखाओं में विभाजित हो गया, मुख्य नदी का जो जल है वो कई शाखाओं में विभाजित हो गया, उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हुगली को याद रखिएगा। हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, याद रखिएगा। हुगली क्या है? तो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। हुगली इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटरी याद रखिएगा। और नेक्स्ट आपको जानना है डेल्टा। कुछ चीज़ें हम लोग को जानना अत्यंत इंपॉर्टेंट, बेसिक है, उसको जानना ही पड़ेगा आपको, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका डेल्टा।
डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि अंतिम अवस्था में मुहाने वाले क्षेत्रों में नदी के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, जो सेडिमेंट लाया जाता है, उसका जमाव कर दिया जाता है। तो जब जमाव होता है तो वो ट्रेंगुलर शेप लेता है, त्रिभुजाकार आकार ले लेता है, और इस त्रिभुजाकार आकार की जो आकृति बनती है, त्रिभुजाकार शेप जो बनता है, उसे ग्रीक भाषा में डेल्टा कहते हैं। तो अक्सर इस जमाव को डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, बिगेस्ट डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा आप लोग जानते होंगे। इसके अलावे आपको जानना है फेजेस, फेजेस है ना, अवस्था, फेजेस। उसके बाद वर्क जानना है। देखिए, विद्वानों के द्वारा, ज्योग्राफर के द्वारा मानव के वर्क के साथ, मानव की अवस्था के साथ इसकी नदी की तुलना की गई। तो पहला फेज जिसे यंग स्टेज कहा जाता है, फेजेस यानी फर्स्ट को यंग स्टेज, युवा अवस्था कहा जाता है। दूसरी अवस्था को मैच्योर स्टेज कहा जाता है, मैच्योर स्टेज, पौधा अवस्था। और तीसरा जो है उसे ओल्ड स्टेज कहा जाता है। जिस प्रकार से मानव यंग अवस्था में एनर्जी ज़्यादा होता है तो क्या काम करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। उसी प्रकार से नदी के द्वारा इरोजन का काम किया जाता है, काट छाट का काम किया जाता है, तो इरोजन। इसके अलावा मैच्योर स्टेज में हम लोग, मानव क्या करता है कि कुछ जिम्मेदारियाँ उनको दी जाती है, उसको वहन करना शुरू करता है, समाज को भली भांति समझ लेता है, तो कुछ दायित्व का भी निर्वहन करता है। तो उसी प्रकार से मैच्योर स्टेज में नदी के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, जो इरोजन किया जाता है, उसी का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, परिवहन किया जाता है। तो मैच्योर स्टेज में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, याद रखिएगा। और ओल्ड स्टेज में क्या होगा, अंतिम अवस्था में मानव क्या है, तो जो भी कार्य किया है घर में, ठीक है, उसकी ऐसी अवस्था नहीं हो पाती जो कि वो काम कर सके, तो डिपेंडेंट हो जाता है ना, किसी दूसरे पर निर्भर होता है। तो अंतिम अवस्था में क्या करता है, नदी के द्वारा डिपोजिशन का काम किया जाता है, निक्षेप का काम किया जाता है। जो भी सेडिमेंट लाया जाता है उसको जमा कर दिया जाता है, उसे डिपोजिशन कहते हैं। तो डिपोजिशन याद रखिएगा। तो फेजेज के साथ वर्क जुड़ा हुआ है, यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। आपसे सवाल क्या रहेगा कि यंग स्टेज में नदी के द्वारा क्या किया जाता है, तो इरोजन का कार्य किया जाता है। मैच्योर स्टेज में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाता है, और ओल्ड स्टेज में डिपोजिशन का कार्य किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। मानव के साथ इसकी तुलना वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। इसके अलावा जो है इरोजन और डिपोजिशन के द्वारा अलग अलग स्थलाकृति का भी निर्माण किया जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना, या नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में जानना है जहाँ से आपका सवाल आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स टू बी ऑलवेज रिमेंबर्ड अबाउट रिवर, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, मैं आशा करता हूँ। तो सबसे पहला, फर्स्ट हम लोग देखते हैं नाइल रिवर के बारे में। नाइल रिवर, नाइल इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी है। लेंथ देखिए 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर है। द नाइल इज ओनली रिवर विच बिगिन साउथ ऑफ इक्वेटर एंड देन क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिफोर इम्पिटिंग इनटू द सी। देखिए क्या बोला जाता है कि नील नदी एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा के दक्षिण से शुरू होती है और कर्क रेखा को पार करती है, किसी सागर में मिलने से पहले कर्क रेखा को पार करती है। तो ये याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसी नदी है नील जो इक्वेटर के दक्षिण भाग में उत्पन्न होती है और कर्क रेखा को क्रॉस करती है किसी समुद्र में मिलने से पहले, किसी सागर में मिलने से पहले। इसके अलावा आप जानते हैं कि सभी सभ्यता का विकास नदी घाटियों में हुआ है। तो इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ नाइल, इजिप्ट को, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। तो कभी कभी ये भी सवाल आपसे आ जाता है। इसके अलावा कुछ डैम या कुछ लेक है उससे भी संबंधित है। किसी नदी के द्वारा डैम, किसी नदी पे डैम बनाया जाता है, किसी नदी के द्वारा जो लेक बना है उससे भी सवाल रहता है। तो आपसे सवाल रहेगा कि आसवान डैम किस नदी के किनारे है। इसके अलावा लेक नासिर किस नदी के किनारे है। तो देखिए यहाँ पे आसवान डैम एंड लेक नासिर, आसवान डैम एंड लेक नासिर आर लोकेटेड ऑन नाइल रिवर। नील नदी के किनारे या नील नदी पर आसवान डैम और लेक नासिर है। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी नदी की बात करते हैं। तो वोल्गा, वोल्गा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, इसका लेंथ है 3530 किलोमीटर। तो वोल्गा। नेक्स्ट है आपका तीसरा है राइन, राइन नदी। राइन के बारे में देखते हैं। तो द राइन फॉर्म्स बिजिएस्ट वाटरवे इन यूरोप। तो राइन जो है यूरोप की सबसे व्यस्त जलमार्ग का निर्माण करती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोल रिवर, इसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोल रिवर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है। तो रोटरडम इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप, इज सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ राइन। तो राइन नदी के मुहाने पर रोटरडम, जो यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह माना जाता है। तो ये भी सवाल आप से पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर की चर्चा करते हैं। फोर्थ नंबर में है आपका डेन्यूब रिवर। तो डेन्यूब से संबंधित क्या है? द डेन्यूब इज ओनली रिवर ऑफ द वर्ल्ड विच पासेस और फ्लोज थ्रू 10 कंट्रीज, 10 कंट्रीज है ना। तो डेन्यूब विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 कंट्री से होकर, 10 देश से होकर बहती है। कौन कौन सा देश है? देश को देख लेते हैं। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा। हो सकता है ये देश आपको याद नहीं रहेगा, तो एक दो बार यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। इसके अलावा डेन्यूब से संबंधित एक और फैक्ट है, एक और तथ्य है जिसे हम लोग देखते हैं। इट ऑल्सो फ्लोज थ्रू कैपिटल्स ऑफ 4 यूरोपियन नेशंस। तो यूरोप के 4 राष्ट्रों की राजधानी से होकर यह नदी बहती है। तो देखते हैं कौन कौन से राष्ट्र की राजधानी से होकर बहती है। तो देखिएगा हंगरी सबसे पहला आता है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। तो यहाँ देखिए राजधानी भी आपके काम का है और स्टेट भी काम का है, नदी तो काम का है ही। इसके अलावा सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसके अलावा स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा। ये है आपका, यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ नंबर की चर्चा करते हैं। फोर्थ नंबर में द यांगटी इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। यांगटी यानी यांगटी शिकियांग की बात की जा रही है। तो यांगटी शिकियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका लेंथ कितना है? तो 6300 किलोमीटर इसका लेंथ है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में द मेकोंग इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो मेकोंग नदी साउथ ईस्ट एशिया की, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। 6 नंबर में मिसिसिपी मिसौरी की बात करते हैं। द मिसिसिपी मिसौरी इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है। यहाँ पे मिसिसिपी मुख्य नदी है और मिसौरी जो है इसकी सहायक नदी है। साथ में हम लोग यूज करते हैं मिसिसिपी एंड मिसौरी। लेंथ इसका है, लेंथ कितना है? तो 5971 मीटर इसका लेंथ है। 5971 मीटर इसका लेंथ माना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे संत लॉरेंस नदी की चर्चा करते हैं। संत लॉरेंस नदी द संत लॉरेंस फॉर्म्स द बिगेस्ट इनलैंड वाटर ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर, किसी देश के अंदर की बात करते हैं, द अंतर प्रवाह या अंतर जलमार्ग की बात की जाती है। संत लॉरेंस नदी बनाती है ना। इसके अलावा नियाग्रा वाटरफॉल इज फॉर्म्ड बाय संत लॉरेंस रिवर। संत लॉरेंस नदी के द्वारा नियाग्रा वाटरफॉल्स का निर्माण किया गया और नियाग्रा वाटरफॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन ईरी एंड ओंटारियो रिवर। तो ईरी और ओंटारियो लेक है ना, ईरी और ओंटारियो लेक के मध्य में है आपका नियाग्रा वाटरफॉल्स। तो याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स आपको मिलेगा, वहाँ पे सुप्रियन, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, और ईरी और ओंटारियो लेक के बीच में ही आपको नियाग्रा वाटरफॉल्स मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं कोलोराडो नदी। द कोलोराडो नदी फॉर्म्स लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट कैनियन विच इज ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन जो है सबसे लंबी, सबसे गहरी और सबसे बड़ी कैनियन मानी जाती है। ये किस नदी के द्वारा बनाया गया? कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया। यहीं पे देखते हैं कि एक बांध है, ह्यूबर बांध है ना, ह्यूबर
ह्यूवर डैम इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन कोलोरेडो रिवर, तो ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया। ह्यूवर डैम किस नदी के किनारे है? कोलोरेडो नदी के किनारे है। आगे हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में है आपका द अमेजन इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है, अमेजन है। इसके अलावे इट इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, इट इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर और मोस्ट वॉल्यूमिनस रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी और आयतन की बात करें, है ना, तो जल के प्रवाह की बात करें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। इसके अलावा द ओनली रिवर विच डज नॉट हैव एनी ब्रिजेज अक्रॉस इट थ्रू आउट इट्स इंटायर लेंथ, यानी इसकी जो भी लंबाई उसमें कोई भी ब्रिज नहीं है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी है जिसमें कोई भी ब्रिज वगैरह नहीं है, तो याद रखिएगा ये अमेजन नदी की चर्चा होगी। इसके अलावा मिसिसिपी मिसौरी की चर्चा कर चुके हैं। इट इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए और इट फॉर्म्स वर्डफुट डेल्टा। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि किस नदी के द्वारा पंजाकार डेल्टा का निर्माण किया जाता है, तो जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, चाइना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो द यांगटी सिकियांग, यांगटी लिखा हुआ है यहाँ पे, यांगटी सिकियांग है ऐसे। यांगटी सिकियांग इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना, इट इज़ थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट नाइल, सेकेंड लॉन्गेस्ट अमेजन, थर्ड लॉन्गेस्ट कौन सी है? यांगटी सिकियांग। कहाँ की नदी है? तो चाइना की नदी है, ये याद रखिएगा, चाइना की नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना, ये याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना। ठीक है। इसके अलावा इंडस, सिंधु नदी की बात की जाए, द इंडस इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंडस नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी को याद रखिएगा, 3180 किलोमीटर इसका लेंथ है। इसके अलावा नेक्स्ट नदी है मर्रे डार्लिंग, याद रखिएगा, मर्रे डार्लिंग इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग है। 14 नंबर है द सेवेर्न इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी जो है सेवर्न है, याद रखिएगा, सेवर्न है यूनाइटेड किंगडम की, यूके की। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्गो रिवर इज डीपेस्ट रिवर। कॉन्गो रिवर जो है वो डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे गहरी नदी कॉन्गो नदी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जायरे रिवर, इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। इट इंटरसेक्ट्स द इक्वेटर ट्वाइस। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, तो कॉन्गो रिवर इंटरसेक्ट्स द इक्वेटर ट्वाइस, विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। इसके अलावा 2 फॉल है, स्टैनली एंड लिविंगस्टोन। स्टैनली एंड लिविंगस्टोन फॉल आर ऑल्सो फाउंड बाई कॉन्गो रिवर। तो कॉन्गो नदी के द्वारा स्टैनली एंड लिविंगस्टोन वाटरफॉल्स का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जाम्बेजी नदी की ओर। जाम्बेजी नदी देखते हैं। द जाम्बेजी रिवर फॉर्म्स लार्जेस्ट वाटरफॉल विच इज विक्टोरिया फॉल। तो विश्व की सबसे ऊंची फॉल विक्टोरिया फॉल है, किस नदी के द्वारा बनाया गया है? जाम्बेजी नदी के द्वारा बनाया गया है। द फेमस करीबा डैम इज लोकेटेड ऑन जाम्बेजी रिवर। कई बार पूछा गया है ये सवाल कि करीबा डैम किस नदी के किनारे है, तो द फेमस करीबा डैम इज लोकेटेड ऑन जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी नदी के द्वारा बनाया गया है इस वाटरफॉल्स को। नेक्स्ट आता है 17 नंबर में, देखिए द नाइजर रिवर इज ऑल्सो नोन एज वाइल रिवर। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस नदी को वाइल रिवर के नाम से जाना जाता है, तो नाइजर नदी को वाइल नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका लिम्पोपो रिवर, ये अफ्रीका की नदी है, अफ्रीका की नदी है। तो द रिवर लिम्पोपो इंटरसेक्ट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। तो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, तो रिवर लिम्पोपो, याद रखेगा, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है द इंडियन रिवर विच इंटरसेक्ट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। कौन सी भारतीय नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, तो याद रखिएगा आजा माहीवे है ना, माही रिवर, ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो द इंडियन रिवर माही इंटरसेक्ट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, द रिवर हवांगहो इज नोन एज सौरो ऑफ चाइना। तो सौरो से भी सवाल रहता है, तो सौरो ऑफ चाइना द हवांगहो, इट इज ऑल्सो नोन एज येलो रिवर, इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो हवांगहो इज नोन एज सौरो ऑफ चाइना, तो सौरो ऑफ चाइना हवांगहो नदी को कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज येलो रिवर। अब यहाँ पे एक और 21 नंबर देखिएगा, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है, विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ अ कंट्री थ्रू विच नो एनी रिवर फ्लोज सच एज सऊदी अरब, कुवैत,
यमन, बहरीन, कतर। तो बोला जा सकता है जो खाड़ी देश है उसमें कोई भी नदी नहीं बहती है, या तो बोल सकते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला पे जो देश स्थित हैं उस पर कोई भी नदी नहीं बहती। तो याद रखिएगा कौन सा देश है जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है, तो सऊदी अरब, कुवैत, यमन, बहरीन, कतर, ये रहा आपका। नेक्स्ट 22 नंबर, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 22 नंबर की ओर। 22वें नंबर को देखते हैं क्या है आपका। 22वें नंबर की जहाँ तक बात करें तो आमूर रिवर, आमूर रिवर के बारे में बोला जा रहा है। तो यह रसिया और चाइना के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो आमूर रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन रसिया एंड चाइना। तो रसिया एंड चाइना के बीच कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? तो आमूर रिवर के बारे में याद रखिएगा, रसिया और चाइना के बीच सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है 23 नंबर में, रेड रिवर फ्लोज इन वियतनाम। रेड रिवर किस देश में बहती है? तो वियतनाम में बहती है। इट इज़ लोकेटेड ऑन साउथ ईस्ट एशिया। तो वियतनाम कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में है। नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी नदी को रेड रिवर के नाम से जाना जाता है? तो द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज ऑल्सो नोन एज रेड रिवर ऑफ इंडिया। तो रेड रिवर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग कुछ मेजर रिवर्स की बात करते हैं, वर्ल्ड की कुछ मेजर रिवर्स की बात करते हैं और आगे हम लोग देखेंगे उसके मुहाने से सवाल रहता है, याद रखिएगा इसके मुहाने से भी सवाल रहता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए ये, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग मेजर रिवर्स की चर्चा करते हैं। यहाँ पे क्या जानना है? नाम देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे और माउथ देखेंगे। सबसे पहली नदी नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया लेक से निकलती है ना। नील नदी का ओरिजिन विक्टोरिया लेक है। माउथ क्या है, कहाँ पे गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। दूसरा है अमेजन नदी, एंडीज माउंटेन से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके अलावा तीसरी नदी यांगटी सिकियांग तिब्बत कियांग प्लेटू से निकलती है, ओरिजिन इसका है और गिरती कहाँ पे है? तो चाइना सी में गिरती है। इसके अलावा हवांगहो रिवर कुनलुन माउंटेन से निकलती है, गल्फ ऑफ चिवली में गिरती है। कुनलुन माउंटेन से निकलती है, गल्फ ऑफ चिवली में गिरती है। नेक्स्ट 5वां नंबर पे मिसिसिपी मिसौरी नदी इस इटावास्का लेक से निकलती है, यूएसए में है इटावास्का लेक और गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। इसके अलावा 6ठे नंबर पे संत लॉरेंस रिवर लेक ओंटारियो से निकलती है और गल्फ ऑफ संत लॉरेंस में बहती है या मिल जाती है, ठीक है। तो इसका मुहाना संत लॉरेंस है। तो देखिए संत लॉरेंस नदी भी है और संत लॉरेंस गल्फ भी है। नेक्स्ट 7वें नंबर पे कोलोराडो नदी ला पोर्डरे पास लेक से निकलती है, ला पोर्डरे पास लेक से निकलती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर जाती है। इसके अलावा कांगो रिवर जिसे जायरे रिवर के नाम से भी जाना जाता है, कांगो रिवर जिसे जायरे रिवर के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से निकलती है? देखिएगा कांगो रिवर या जायरे रिवर लुआ लाबा एंड लुआ पोर्डरे रिवर के मिलने से बनता है। तो लुआ लाबा एंड लुआ पुआल रिवर के मिलने से बन रही, कहाँ पे गिरती है? तो अटलांटिक महासागर में गिरती है। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइजर रिवर कहाँ से निकलती है? नाइजर रिवर तो गिनी से निकलती है, नाइजर रिवर गिनी से निकलती है और अंततः मिलती कहाँ पे? गिनी से निकल रही नाइजर रिवर गिनी से निकलती है और गल्फ ऑफ गिनी में गिरती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है जाम्बेजी रिवर कटंगा प्लेटू से निकलती है। जाम्बेजी रिवर अफ्रीका की बात करते हैं, कटंगा प्लेटू से निकलती है, गिरती कहाँ पे? या तो इंडियन ओशन होगा या तो मोजाम्बिक चैनल होगा। मोजाम्बिक चैनल कहाँ पे मिलेगा? अफ्रीका का मानचित्र देखिएगा, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक जगह भी है और मोजाम्बिक चैनल भी होगा। तो या तो मोजाम्बिक चैनल होगा या तो इंडियन ओशन होगा, देखिएगा ऑप्शन में क्या है आपके पास। इसके अलावा लिम्पोपो नदी हाईवेल्ड साउथ अफ्रीका के हाईवेल्ड से निकलती है और गिरती कहाँ पे? इंडियन ओशन में गिरती है। नेक्स्ट है आपका बोल्गा नदी बोल्दाई प्लेटू रसिया से निकलती है, गिरती कहाँ पे? कैस्पियन सी में गिरती है। नेक्स्ट है आपका राइन रिवर का ओरिजिन कहाँ पे? अल्प्स माउंटेन है, स्विट्जरलैंड में अल्प माउंटेन से निकलती है, उत्तरी सागर में गिर जाती है, नॉर्थ सी में गिरती है। इसके अलावा 15 नंबर है डेन्यूब के बारे में, ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पे? जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट और यह खंड पर्वत का ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है और कहाँ पे गिरती है? तो काला सागर में, ब्लैक सी में गिर जाती है। तो ब्लैक याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लैक सी याद रखना है आप लोग को, ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लैक सी। हाँ, इसके अलावा चलते हैं मेकोंग नदी की चर्चा कर लेते हैं। मेकोंग नदी के बारे में देखते हैं। 16 नंबर मेकोंग नदी कहाँ से निकल रही है? मेकोंग नदी तो ये
टाइटन हाईलैंड से निकलती है, साउथ चाइना में गिरती है। इसके अलावा आपका मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदी है। माउंट कोस्कियुस्को से निकलती है, और साउदर्न ओशन में गिरती है। सामान्य तौर पर 4 ओशन की बात की जाती है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। लेकिन सम टाइम साउदर्न ओशन ऑल्सो इज कंसिडर्ड। तो साउदर्न ओशन क्या है? द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन इज नोन एज साउदर्न ओशन। तो कुछ बुक में 5वें महासागर की भी बात की जाती है, जिसे साउदर्न ओशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह हिंद महासागर का ही दक्षिणी विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट है आपका माही रिवर की बात करते हैं। ये भारत की नदी है। कहाँ से निकलते? विंध्यन रेंज से निकलते। या तो विंध्यन रेंज होगा या तो मिंडा विलेज होगा, मध्य प्रदेश में मिंडा विलेज होगा, यहाँ से निकलती है। इसके अलावा गिरती कहाँ पे? तो गल्फ ऑफ खंभात में गिरती, या तो अरेबियन सी में, है ना। या तो गल्फ ऑफ खंभात होगा या तो अरेबियन सी होगा। तो ये था आपका विश्व के नदी से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपके साथ साझा किया। आशा करते हैं और आशा करेंगे कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होगा। तो देखते रहिए आप लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडियन नदी की भी चर्चा करेंगे, भारतीय नदियों की भी चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए आप लोग, और धन्यवाद आप सभी का। जोहार आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।